आज आप लोगों को विद्यालय आधारित आकलन चैप्टर का गतिविधि और प्रश्नोत्तरी का उत्तर बताएंगे। बताने से पहले कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और लाइक करें। देखिए, दीक्षा ऐप को खोलेंगे। खोलने के बाद देखिए, सही विकल्प चुनें। सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसका आंसर होगा गलत, पहला आंसर। आगे बढ़िए। पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। इसका आंसर होगा गलत। आगे बढ़िए। स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है। इसका आंसर होगा गलत। आगे बढ़िए। सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। इसका आंसर होगा सही। आगे बढ़िए। शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। इसका आंसर होगा सही। आगे बढ़िए। देखिए, 5 में 5 स्कोर आ गया। आगे बढ़िए। अब हम लोग गतिविधि 6 देखेंगे। अपनी समझ की जांच करें। शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। इसका आंसर होगा गलत। क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कलाकार जैसे मॉड्यूल बनाना, रंगोली बनाना, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया। इसका आंसर होगा आप लोग को सही। आगे बढ़िए। पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकों की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी वे अनदेखी करते हैं, और प्रतिक्रिया के साथ अब वे अपने बच्चों की प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। इसका आंसर होगा सही। आगे बढ़िए। रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। इसका आंसर होगा गलत। आगे बढ़िए। एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। इसका आंसर होगा गलत। आगे बढ़िए। देखिए, 5 में 5। आगे देखते हैं। अब प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? इसका आंसर होगा नैदानिक परीक्षण। दूसरा, आगे बढ़िए। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है। इसका आंसर होगा सीखने के लिए आकलन। आगे बढ़िए। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। इसका आंसर होगा यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तीसरा आंसर होगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? इसका आंसर होगा छात्रों की रैंकिंग। चौथा, आगे बढ़ें। कक्षा में समूह
गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? इसका आंसर होगा सीखने का सहयोग। तीसरा आंसर होगा। आगे बढ़िए। छात्र अधिगम मानदंड बेंच मार्किंग हिस्सा है। इसका आंसर होगा सीखने का आकलन पहला। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन एसबीए की मुख्य विशेषता है? इसका आंसर होगा तीसरा योग्यता आधारित गतिविधि। आगे बढ़िए। आकलन का उद्देश्य है, आकलन का उद्देश्य है किस, इसका आंसर होगा तीसरा किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। आगे बढ़िए। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। इसका आंसर है पहला सीखने का आकलन है। आगे बढ़िए। अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। इसका आंसर है रचनात्मक आकलन का। आगे बढ़िए। देखिए 10 में 10 मारिए सबमिट। देखिए 10 में 10 आ गया। फिर मैं आप लोग को 8 मॉड्यूल 9 दूसरे वीडियो में बताऊंगा। कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊं आपके लिए वो आसानी से आपको मिल जाए। धन्यवाद।